हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मोर एजुकेशन 07। गाइस, बहुत ही खुशखबरी की बात यह है कि बिहार में बहुत ही बड़ी शिक्षक भर्ती आई हुई हैं, जिसमें शुरुआत में क्या था कि आपका अदर स्टेट के स्टूडेंट इस भर्ती में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। अदर स्टेट के अभ्यर्थी जो थे आपके इस भर्ती में शामिल नहीं हो रहे थे। लेकिन अब क्या है कि नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री जो वहाँ के हैं नीतीश कुमार जी, उनकी कैबिनेट मीटिंग जो हुई है मंत्रियों के साथ, उसके बाद इन लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अब अदर स्टेट के भी आपके जितने भी कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये फॉर्म कब से फिल किए जा रहे हैं, इसकी डेट क्या है, और सारी चीज़ें इसमें जानने का प्रयास करेंगे। एक एक चीज़ें इसमें से अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सामने आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी लेते हैं। जो एप्लीकेशन बिगिन हुआ है वो आपका 15 जून से शुरू हुआ है, और जो एप्लीकेशन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 12 जुलाई है आपकी। और जो फ़ी सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो भी आपकी कितनी है, 12 जुलाई रखी गई है। और अभी एग्ज़ाम डेट अभी आपका कोई अनाउंस नहीं किया गया है। जैसा भी होता है वो सरकारी रिजल्ट पे अपडेट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो जो कैंडिडेट आपके जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए 750 रुपये यानी 750 रुपीज़ यहाँ पे रखा गया है। SC ST और हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपये यहाँ पे फ़ी रखी गई है। फ़ीमेल कैंडिडेट जो बिहार से बिलोंग करती हैं उनके लिए आपका 200 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। और अगर बात करें कि जो फ़ीस पेमेंट है वो किसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं, तो वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपका अवेलेबल है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी एज लिमिटेशन क्या क्या है। तो देखिए, आपके सामने एज लिमिटेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। जो मिनिमम एज लिमिटेशन है वो 18 ईयर है। किसके लिए? प्राइमरी टीचर्स के लिए। प्राइमरी टीचर्स के लिए 18 साल के एज दे रखा है। और जो आपकी TGT और PGT की आपकी मिनिमम एज है वो 21 ईयर है। और जो मैक्सिमम एज दे रखा है वो मेन के लिए आपका कितना है, 37 ईयर है। और फीमेल्स के लिए कितना दे रखा है, 40 ईयर्स दे रखा है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। कितनी पोस्टें हैं इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जो प्राइमरी टीचर हैं, जो 1 से 5 तक के अभ्यर्थी हैं, जो भी आपका 1 से 5 तक के अभ्यर्थी टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए टोटल पोस्टें हैं आपका 79,943 यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है वो क्या है कि आप किसी भी स्ट्रीम से आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, वो 50% मिनिमम मार्क्स के साथ, और आपके पास या तो बीएड या फिर एलिमेंट्री डिप्लोमा होना चाहिए। लाइक जैसे कि आपका हो गया DLED हो गया, BLED हो गया, अदर चीज़ें हो गई यहाँ पे। क्लियर है? चलिए, इसके बाद आपका प्राइमरी टीचर के बाद आता है आपका TGT टीचर हो गया, जो क्लास 9th और 10th के लिए हैं। तो वो आपकी टोटल वैकेंसीज हैं 32,916 हैं, जिसमें आप बैचलर डिग्री हो या मास्टर डिग्री में होने चाहिए रिलेटेड विद सब्जेक्ट, मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए, या फिर यहाँ पे 4 ईयर का यानी 4 साल का डिग्री इन BAED या BSc ED से होना चाहिए, यानी BSc एजुकेशन या BA एजुकेशन से होना चाहिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ इसमें क्या है, एस्टेट। ठीक है, एस्टेट पेपर फर्स्ट एग्ज़ाम पास होना चाहिए। और मोर एलिजिबिलिटी को अगर आपको जानना है तो आप कहाँ पे जाएंगे, उसके नोटिफिकेशन बार में जाएंगे, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिर इसके बाद बात करते हैं PGT के टीचर्स के लिए, जिनकी वैकेंसीज आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, 57,602 वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर आपको क्राइटेरिया क्या क्या है कि आप किस तरीके से PGT टीचर्स के लिए एलिजिबल हैं। जो आपके फर्स्ट ईयर और 12th में 11 और 12 में पढ़ाएंगे, उनके लिए क्या है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स, और आपका बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीएड डिग्री होनी चाहिए। या फिर आप यहाँ पे देख रखे हैं कि सामने दिख रहा है कि आपका जो मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स एज़ पर 2002 नॉर्म्स, और आपका बीएड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्राइटेरिया दे रखा। और स्टेट का सेकंड पेपर जो यहाँ पे है वो आप एग्जामिनेशन पास होने चाहिए। और अगर आपको और एलिजिबिलिटी चेक करना है तो आप नोटिफिकेशन बार में जा कर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, सरकारी रिजल्ट पर जा कर के चेक कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो बिहार लोक सेवा आयोग है उसने शुरुआत में क्या कर रखा था, जो आपका 27 जून है उसके पहले यहाँ पे केवल वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे जो आपके केवल बिहार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वही आपका फॉर्म को फिल कर सकते थे। लेकिन अभी क्या है
कि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और उनके जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई तो उसमें उन लोगों ने 27 जून को यह एक संशोधन किया है कि ये संशोधन यह है कि जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे संशोधन क्या किया गया था कि जो भी अनिवार्य अहर्ता थी वो भी क्या कर रखा था कि जो भारत का वही कैंडिडेट यहाँ पे क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है जो भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, को प्रतिस्थापित करते हुए भारत सरकार का नागरिक हो किया जाता है। इसका मतलब यह है कि इसके पहले तक अभी तक क्या था कि केवल बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए, ये दो कंडीशन दे रखी थी। लेकिन इन दोनों को हटा करके सिर्फ बिहार राज्य के स्थायी निवासी को हटा करके भारत का नागरिक होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अदर स्टेट के स्टूडेंट यानी अभ्यर्थी भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ये जो आपका प्रकाशन आया है इसको संशोधित जो भी आपका 30/5/2023 को इसमें क्या किया गया, संशोधित किया जाएगा। ये आपका ये दे रखा है और ये सारी चीज़ें बिहार के मुख्यमंत्री, ये देखिएगा आपका एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बिहार शिक्षक बहाली के नियमों में बदलाव, दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी को भी मिलेगा मौका। और यहाँ पे नीतीश कैबिनेट का फैसला है कि बिहार के जो भी पुराने नियम थे उनको क्या कर दिया गया, उसमें बदलाव कर दिया गया और दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी अब इस वैकेंसी में शामिल हो सकते हैं। ये देखिएगा। और ये हिंदुस्तान लाइव जो भी है आपका पेपर है उसमें हम लोग क्या है, ये आपकी कटिंग आई हुई है, ये लिखा हुआ है कि बिहार शिक्षक नियमावली के नियमों में बड़ा संशोधन हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में राज्य अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण और अनुशासन कार्यवाही सेवा हेतु नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है, यानी मंजूरी दे दी गई है। अब अदर स्टेट के स्टूडेंट भी इसको भर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या लिखा है यहाँ पे कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति के संबंध में। इस नियमावली के संशोधन उपरांत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार के स्थायी निवासी होने की अर्हता अनिवार्य नहीं रहेगी। इसका कहने का मतलब है कि कोई भी कैंडिडेट भारत के चाहे जिस राज्य से बिलोंग करता है वो बिहार के शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकता है। क्लियर है? तो यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कौन कौन से कैंडिडेट इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि आप चाहे यूपी से बिलोंग करते हो या फिर आप एमपी से बिलोंग करते हो, चाहे जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी जो भी बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड थी। तो बस ये वीडियो आप तक, इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप तक पहुंचाना था, इसी वजह से वीडियो बनाने का मकसद था। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो को अगर चाहिए, जानकारी वाली वीडियो चाहिए तो आप वीडियो को शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।